कि फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री का लेसन 1 और 2 250 क्वेश्चंस करेंगे विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स में जो आया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में से 8th में से वो करवाने वाली हूँ मैं आपको। और इसके अलावा मैं जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, एमसीक्यू करवाए हैं उसके मैंने, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है हमारे चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे वीडियो। इसमें एनसीईआरटी की 8th क्लास के हम हिस्ट्री का लेसन 1 और 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, और मेनली मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यू है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सन 1498 में समुद्री मार्ग से भारत के तट पर आने वाला पहला खोजी यात्री कौन था? तो देखिए ये वास्को डी गामा था। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करता था, पुर्तगाल का था ये। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया या भारत की खोज किसने की? तो 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था चलाई थी, किसने चलाई थी? तो सहायक संधि व्यवस्था जो है लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी। दो तरह की जो है व्यवस्थाएं चलाई गई थी, एक सहायक संधि थी और एक विलय की नीति थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय की नीति किसने चलाई? तो जो विलय की नीति थी, तो विलय की नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने, कई बार एग्जाम में आए हैं। ये है सहायक संधि, सहायक संधि चलाई थी लॉर्ड वेल्जली ने, और विलय की नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। विलय की नीति के तहत ही जो झांसी का किला था या फिर झांसी को जो है वो क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था उसका डलहौजी के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह का क्या नाम था? देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। अगर अंतिम मुगल बादशाह पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। और अगर पूछा जाए अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, तो शक्तिशाली था औरंगजेब। तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पास हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? तो जो शेर ए मैसूर कहा जाता था वो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? यह क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये कैप्टन हडसन ने किया था। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किन विदेशी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध बनाए? तो देखिए जो टीपू सुल्तान था उसने अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए विदेशी व्यापारियों से संबंध बनाए थे, और वो थे फ्रांसीसी व्यापारी, क्योंकि अंग्रेजी की और फ्रांसीसियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसी चीज का फायदा जो है टीपू सुल्तान ने उठाया था और फ्रांसीसी व्यापारी को अपना मित्र बना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी का स्वरूप बंगाल में किस प्रकार बदल गया? तो देखिए जो बक्सर की लड़ाई थी उसी के बाद बंगाल को जो है इंक्लूड कर लिया था, अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी का स्वरूप बंगाल में किस तरह से बदला था? बंगाल जो है वो अब कंपनी के अंडर आ गया था, यानी कि कंपनी को बंगाल के दीवानी के अधिकार मिल गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? तो देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। अगर पूछा जाए आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बहादुर शाह जफर। और यहाँ पर पूछा गया कि आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे, तो शक्तिशाली जो था वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह जो है शक्तिशाली नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत में किस नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ? तो 18वीं सदी के अंत तक जो है अंग्रेज भारत में पूर्ण रूप से अपना जो है नियंत्रण कर चुके थे। 13 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर किससे प्राप्त किया था? तो चार्टर जो है एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की व्यापारिक कंपनी ने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया? तो सबसे पहले भारत में जो व्यापार आरंभ किया था वो पुर्तगाल ने किया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे, और जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था वो था वास्को डी गामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों का सही क्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद
अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, व्यापारिक कंपनियां अगर पूछा जाए कि कौन किस क्रम में आया, तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, लेकिन कंपनी जो पहले लगी वो फ्रांसीसियों की लगी थी। तो इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अगर पूछा जाए कि विदेशी किस क्रम में भारत आए, तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड वाले, फिर फ्रांस वाले। लेकिन अगर कंपनियों की बात की जाए तो कंपनी जो है फ्रांस ने पहले लगाई थी और इंग्लैंड ने बाद में लगाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ग। इसको एक आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, PDEDF, यानी कि P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लैंड वाले और F से फ्रांसीसी, PDEDF। D से जो है आपका डच बनेगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की भारी मांग थी? सूती कपड़ा, रेशम, मसाले या उपरोक्त सभी। तो इन सभी की जो है काफी मांग थी, जिस कारण व्यापारी बनकर ही अलग अलग देशों से लोग हमारे देश में आए थे। 18 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार करने का चार्टर कब प्राप्त किया? तो देखिए सबसे पहले वो कहाँ से उन्होंने आरंभ किया था व्यापार करना, उन्होंने पूर्व से स्टार्ट किया था। और ये कब स्टार्ट किया, उनको चार्टर कब मिला? 1600 ईस्वी में, जब उन्होंने कंपनी स्थापित की। सबसे पहले वो कालीकट में आया था, जो पुर्तगाली आया था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें व्यापार करने का चार्टर जो है वो पूर्व से मिला था 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में ही उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त चार्टर के अनुसार भारत में कौन सी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी? पुर्तगाली कंपनी, सभी यूरोपीय कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनी या अन्य ब्रिटिश कंपनी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो चार्टर पास करवाया था, इसमें यह मेंशन किया गया था कि ब्रिटेन से आने वाली कोई भी अन्य कंपनी जो है भारत में व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है भारत में व्यापार कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? ये हम कर चुके हैं, पुर्तगाल का नाविक था ये। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये भारत पहुंचा था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के बाजारों में निम्न में से किस वस्तु की मांग नहीं थी? अभी आप पूछा नहीं थी। सूती वस्त्र, गरम मसाले, हथियार या रेशम। तो देखिए हथियारों की कोई मांग नहीं थी, सूती वस्त्र, गरम मसाले और रेशम की जो है काफी मांग थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह को देश से निकाल दिया था? तो देखिए बहादुर शाह जफर को निकाल दिया था और इन्हें रंगून भेज दिया गया था और इन्हें सालाना जो है पेंशन दी जाती थी वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं 18वीं सदी में व्यापारी कंपनियों के मध्य होने वाली लड़ाई के संबंध में कौन सा गलत है? आजकल ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया है। वे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते थे, वे एक दूसरे के माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोकते थे। यानी कि जो व्यापारी कंपनियां थी वो आपस में लड़ाइयां किस तरह से करती थी उसके बारे में आपको गलत बताना है। वे एक दूसरे के जहाजों को समुद्री लुटेरे से बचाने में मदद करते थे या वे एक दूसरे के जहाजों को डुबा देते थे? तो देखिए वे बचाने में मदद नहीं करते थे, वे एक दूसरे के माल को जो है खराब करने की कोशिश ही करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार कहां से शुरू किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले अपनी कंपनी कहां स्थापित की थी? तो ये बंगाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल उस टाइम जो है काफी रिच माना जाता था, बंगाल उड़ीसा का जो एरिया था वो काफी रिच था। 26 क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू की गई? तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई? तो ये हुगली जो नदी है उसके किनारे शुरू की गई थी। कंपनी के व्यापारियों को किस नाम से पुकारा जाता था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो उन्हें फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रियायतें देने के औरंगजेब के फैसले के विरुद्ध बंगाल का कौन सा नवाब नाराज हो गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा रियायतें दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, तो बंगाल का कौन सा नवाब नाराज हुआ था? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट देने से इनकार कर दिया था? तो ये है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। ये तीनों एक ही साइड थे, इन तीनों ने ही जो है कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? तो अलीवर्दी खां की मृत्यु जो 1755 ईस्वी में हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और जो बक्सर का युद्ध था वो हुआ था 1764 में। 1757 की जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद क्या घटना विशेष हुई थी? इसके बाद जो है
क्राउन का राज जो है भारत में लागू हो गया था। डायरेक्ट महारानी जो थी, महारानी ऑफ ब्रिटेन, उसका शासन भारत में लागू हो गया था, इसे ताज का शासन कहते हैं। और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, बंगाल पर जो अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। ये दोनों आपको जो है घटनाएं याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ तो कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण क्या था? तो देखिए मीर जाफर की बगावत। मीर जाफर ने क्या किया था, धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से कि उसकी सेना हार गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी और पहली जीत किस लड़ाई को माना जाता है? तो देखिए मैंने अभी भी बताया कि 1757 के बाद डायरेक्ट जो है ताज का शासन शुरू हो गया था भारत में, तो प्लासी की लड़ाई जो है कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी और सबसे पहली बड़ी जीत इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो देखिए बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को ही बनाया गया, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का वो जो है मेन उसका कमांडर था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों ने खुश होकर मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब हुई है? मैंने अभी आपको बताया था 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था। मीर कासिम एक अच्छा आदमी था और मीर जाफर आपको याद रखना है एक जो है बुरा आदमी था, धोखेबाज था, जिसने कि सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दिया था प्लासी की लड़ाई में। और बक्सर की लड़ाई के समय नवाब कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐसा ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को, क्योंकि उसने मीर जाफर को नवाब बनाया था। मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद कुछ सालों के बाद मीर जाफर ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो उनके जो नवाबों के साथ अनुभव थे वो काफ़ी खराब थे अंग्रेजों के, और इसी कारण उन्होंने क्या सोचा कि अब हम जो है बंगाल को खुद ही देखेंगे, अब हम खुद ही इनके नवाब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही बंगाल की जो है दीवानी प्राप्त हो गई थी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद 42 क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो बंगाल की दीवानी से क्या लाभ हुआ? कंपनी अपने खर्चे निकालने लगी, क्योंकि बंगाल जो काफ़ी रिच एरिया था, मैंने बताया, अपनी फौज संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों की लागत उठा सकती थी। यानी कि लागत नहीं, यहाँ लाभ आएगा, तो वो लाभ उठा सकती, क्योंकि कलकत्ता में काफ़ी किलों और दफ्तर थे। तो उपरोक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की? आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है वेलजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कौन कौन सी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1792 में किस किस की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी? तो देखिए किसने जो है इकट्ठे होकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज। इन तीनों के साथ ही जो है उनको समझौता करना पड़ा, किसको? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमारी सीरीज चलती रहेगी। अभी हम 8th की जो है हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद मैं आपको इसकी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल भी करवाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपकी प्रिपरेशन सही से चले। इसका यूज जो है आप किसी भी एग्जाम में आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिया जीके की, या फिर जहाँ पर हिस्ट्री आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर टाइप के हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जो है एनसीईआरटी की देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक था। मैसूर के साथ अंग्रेजों की जंग कितनी बार हुई? तो 4 बार। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो है 1499 में हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ही अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई थी, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है 4 मई 1799 को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि किस लड़ाई में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। आज का फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज किसे सौंपा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है वोडियार राजवंश को। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।